तो इस कहानी से, स्टोरी से मेरा ये समझाने का मकसद था, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी चाहिए। यहाँ पे इनमें से ही आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। एमएसएन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसकी सिलेबस कैसे समझना है, पूरा सिलेबस आपके पास में होना चाहिए। नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर हमारे पास में सिलेबस नहीं है, मैं आपको सिलेबस का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। हमें पीवाईक्यूज क्यों पढ़ने चाहिए? हमें पीवाईक्यूज पढ़ने से क्या है, प्रीवियस एग्जाम के ट्रेंड्स का पता चलता है। आप एक डायरी बनाओ, एक पेज बनाओ 10-15 पेज का, उसमें प्रॉपर टाइम और डेट लिखो कि इस डेट को, इस टाइम पर मुझे फर्स्ट मॉक टेस्ट देना है, सेकंड मॉक टेस्ट देना है। बार बार अपना पैटर्न चेंज कर देता है 20 एमसीक्यूज के लिए। उसमें वो आपसे जीके पूछता है, मैथ पूछता है, रीजनिंग, इंग्लिश कहां से पढ़ोगे, 10th और 12th की जो ग्रामर बुक्स आती है आप उनसे इंग्लिश पढ़िए अपना। सेकंड चीज, मैथ के लिए आर एस अग्रवाल, तो अपने देवी देवता जितने भी आप लोग मनाते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे, उनसे अभी हाथ जोड़ लो कि अभी हम पढ़ेंगे, बाद में आपको मना लेंगे। मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, या डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी दे सकते हो। सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री है, पढ़ने का काम आपका है, पढ़ना आपको है। किसी को ये नहीं बोलना कि मैं तो गरीब हूँ, टेस्ट सीरीज नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए फ्री में किया हुआ है। वहां से तुम अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो बाद में जरूर से रोगे। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि उसी हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, आप अपने घर वालों का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते अगर आपके पास में हेल्थ स्कीम नहीं है, बीवी का प्रेशर अलग से है। तो इन सब चीजों से पार पाने का एक ही समाधान है कि आप अभी थोड़ा सा स्टडी कर लो, थोड़ा सा अपने जीवन को अच्छाई की ओर धकेल दो, थोड़ी सी नेगेटिव चीजों को अवॉइड कर दो, तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, वरना फ्यूचर बहुत ही गंदा होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोट सेट 9 की प्रिपरेशन को लेकर। ड्यूरिंग जब मैं प्रिपरेशन करता था किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, तो मेरे साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आपकी लगती हैं तो इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। पहला मेरा ये प्रॉब्लम था कि हमें स्टडी कहाँ से स्टार्ट करनी है, स्मार्ट स्टडी क्या होती है, कितने टाइम तक हमें पढ़ना चाहिए ताकि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में या फिर मैं जो अभी तक गलतियां करता रहा हूं उससे पार पाऊं कम से कम। थर्ड मेरा जो प्रॉब्लम था वो था नेगेटिव मार्किंग्स का। जब भी मैं कोई एग्जाम दे के आता, पीछे आके देखता 100 में से 85 करके आ रहा हूं, तो वहां पे 40 नेगेटिव निकल जाता, सारा खेल खराब वहीं पे। मॉक टेस्ट दे रहा था, वहां पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिव्स हो रहे थे। तो फैमिली का प्रेशर था, घर वालों का प्रेशर था, कितने दिन प्रिपरेशन करोगे, कैसे करोगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया। तो उन गलतियों को मैंने किस प्रकार से सुधारा है, आपको नोट सेट 9 में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, नेगेटिव मार्किंग का डिस्कशन करेंगे, और इसके अलावा जो हमारा डेली रूटीन होता है वो हम इस 2 महीने में किस प्रकार से बनाएं, हमारा टाइम टेबल किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो अगर भी आप नोट सेट 9 का प्रिपरेशन कर रहे हो या एग्जाम देना का प्लान कर रहे हो, तो ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, जरा सा भी मिस नहीं करना है और पूरा देखना है। एंड में आप लोगों के लिए एक स्पेशल बोनस टिप मैं दूंगा, जिसका आपका श्योर सिलेक्शन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर नोट सेट 9 हमने अभी नहीं किया तो फिर कब करेंगे। प्रिपरेशन तो भाई स्टार्ट करनी पड़ेगी तुम्हें। अगर तुम सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में स्टडी स्टार्ट करूंगा करूंगी, तो फिर हो गया तुम्हारा काम। अभी से स्टडी स्टार्ट करनी है। 60 दिन की विनिंग स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे। जो रुक गए वो रह गए, जो चल गए वो जीत गए, इस फॉर्मूले के साथ में हम स्टडी को स्टार्ट करेंगे। अब हमारी गलतियां क्या क्या होती है इन पे हम बात करेंगे आज। अटेम्प्ट में डाउट्स, फियर और एंजाइटी, जब पहला पेपर हम देते हैं तो ये सारी चीजें होती है, उनसे कैसे पार पाना है। मॉक टेस्ट में लो स्कोर आता है, कॉन्फिडेंस लॉस होता है उसकी वजह से। फिर हमारा जो टर्निंग पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे कि आपका एक गाइडर होना चाहिए, मेंटर होना चाहिए, एक अच्छा टीचर होना चाहिए जिससे आप अच्छे प्रकार से अटैच में रहो, सारे क्वेश्चंस उनसे पुटअप करो। ऐसा आपका कोई मेंटर होना चाहिए, कोई सीनियर आपका होना चाहिए, कोई फ्रेंड आपका ऐसा होना चाहिए जो पहले ये चीजें अचीव कर चुका है, उसको सारी चीजें पता होंगी। 60 दिन का सीरियस प्रिपरेशन प्लान बनाएंगे जिससे हमें 100% जीत मिले। सिर्फ 60 दिन बचे हैं, पर क्या ये काफी है? जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये टाइम अभी भी कम नहीं है। उसकी पूरी स्ट्रेटजी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग मॉक टेस्ट और रिवीजन के थ्रू अपनी जो सिलेक्शन है उसको श्योर कर लो। कोई सा भी एग्जाम आए नोट सेट के अलावा भी, तो आप उससे पार पा सकते हो। देखना पूरे वीडियो को, पता चलेगा। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब जो गलतियां हैं हमें सिलेक्शन से रोकती है वो कौन कौन सी हमें अवॉइड करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो मेरी गलतियां थी मैंने यहाँ पे लिखी थी, फिर उनको मैंने
अवॉइड किया, धीरे धीरे उन गलतियों को हटाया, उससे फिर चीजें आगे हुई। नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर हम करते रहते हैं कि चल ठीक है यार, मॉक टेस्ट ही तो था, देख लेंगे नेक्स्ट में हो जाएगा सही। ऐसे आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपकी जो भी गलतियां हैं मॉक टेस्ट में आप लोग कर रहे हो, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। आगे हम बात करेंगे इसके बारे में भी। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग करते हो ना कि यार किसी का जैसे पूछ लिया कि नॉर्मल बीपी क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया, उन्होंने ऑप्शन दे दिया सारे। अब आप ओवर थिंक कर रहे हो कि यार क्या पता इसने न्यू बॉर्न का तो नहीं पूछ लिया, क्या पता इसने किसी चिल्ड्रन का तो नहीं पूछ लिया। तो ऐसे ओवर थिंक करके जाते हो आप कि इतना इजी क्वेश्चन तो एग्जामिनर पूछ नहीं सकता। अरे भाई तुम नर्सिंग किए हुए हो, अपना जितना आता है उतना ही पूछेंगे, और क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा। 2 बार क्वेश्चन को पढ़ो, 2 बार आंसर्स को पढ़ो, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। क्वेश्चन को तो पक्का 2 बार से पढ़ना ही पढ़ना है, कोई सा भी एग्जाम आप देने जा रहे हो। स्पीड बढ़ाओ अपने क्वेश्चन पढ़ने की, टाइम मैनेजमेंट की, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सोशल प्रेशर को अवॉइड करो। सोसाइटी है, फ्रेंड्स है, फैमिली है, रिलेटिव है, उनका काम है तुम्हें कुछ ना कुछ बोलने का, और मुझे तो कोई कुछ बोलता है तो मैं उससे और ज्यादा मोटिवेट होता हूँ कि उन्होंने मेरे को ऐसे बोला, अब मैं और ज्यादा प्रिपरेशन करूंगा, इनका मुंह बंद करूंगा। ठीक है, तो आप यही करो कि आप अपना जो सोशल प्रेशर है उससे दूर रहो, उनको करके दिखाओ। करके दिखाओगे तब सोशल प्रेशर हटेगा आपका, जाहिर सी बात है। एंजाइटी ऑफ फेलिंग, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, अरे यार ये तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, क्या ही पास होऊंगा, पहले से ही अपना मन बना लेते हो कि ठीक है मुझे कौन सा इसमें पास हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। या फिर आप बार बार एग्जाम दे रहे हो, फिर आपको फेलियर का डर है, आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो ABCD में अगर आपको कंफ्यूजन है तो उसको छोड़ के आ रहे हो, या बहुत सारे तुक्के मार के आ रहे हो। मैं भी यही करता था पहले, अगर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, कुछ ना कुछ तो सही निकलने वाला है वहां पे। ऐसे नहीं करना है, आपको बिल्कुल काम माइंड से हमेशा एग्जाम देना है, हमेशा उससे पास होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। PYQs को इग्नोर करते हैं हम, और मॉक टेस्ट बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, ये सारी गलतियां हमें नहीं करनी है। रिवीजन करना, मॉक टेस्ट, इनके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो स्मार्ट तरीका हार्ड वर्क नहीं, राइट वर्क होना चाहिए आपका। स्मार्ट तरीका क्या होता है, आप हार्ड वर्क करते हो स्टडी करते टाइम, पर राइट वर्क होना चाहिए। आपने वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी सुनी है? एक बार दोनों रेस लगाने की प्लानिंग करते हैं। खरगोश है वो ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है, और कछुआ धीरे धीरे पहुंचकर अपना रेस जीत जाता है। तो इससे क्या सीखते हैं हम, स्लो स्टडी विंस द रेस। अब दोबारा से खरगोश अब की बार तगड़ी प्लानिंग करता है, ये पार्ट 2 है इसका। खरगोश तगड़ी प्लानिंग करता है कि भाई अब की बार देखते हैं कि मैं अब की बार सोऊंगा नहीं। फिर दोबारा से रेस करते हैं, इस बार खरगोश जीत जाता है। तो स्मार्ट वहां पे आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको जीतने के लिए स्मार्ट प्लानिंग करनी पड़ेगी, अपने स्ट्रेंथ पे वर्क करना पड़ेगा। अब पार्ट 3 सुनो इसका। अब की बार फिर खरगोश और कछुआ वापस से रेस करते हैं, पर अब की बार रास्ता बदल देते हैं। ठीक है, तो अब रास्ते में क्या होता है, पहले तो खरगोश चलता है, मैदान आता है, पर आगे जाते ही नदी आ जाती है, तो नदी तो कछुआ आराम से पार कर लेता है, खरगोश वहीं पे रह जाता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें स्टडी करनी है, और अपने रास्ते चुनने हैं, उसके द्वारा ही जीतना है। अब इसका पार्ट 4 सुनो। पार्ट 4 में क्या होता है, दोनों साथ मिलकर रेस का प्लान करते हैं। तो जब मैदान आता है तो खरगोश के ऊपर कछुआ बैठ जाता है, और जब नदी आती है तो कछुए के ऊपर खरगोश बैठ जाता है। तो अपना पीयर ग्रुप ऐसा रखो, फ्रेंड्स ऐसा रखो जो आपकी वीकनेस के टाइम आपकी स्ट्रेंथ बने, और दोनों मिलकर फिर उस रेस को आप जीत सकते हो। स्टडी में भी आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी है, तब आप एक सक्सेसफुल नर्सिंग ऑफिसर बन पाओगे। तो इस कहानी से, स्टोरी से मेरा यही समझाने का मकसद था, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आपको सिलेबस समझना है सबसे पहले, और PYQs और मॉक टेस्ट को इंक्लूड करना है। सिलेबस कैसे समझना है, पूरा सिलेबस आपके पास में होना चाहिए, नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर हमारे पास में सिलेबस नहीं है। मैं आपको सिलेबस का PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, जो अब तक क्वेश्चंस आए हुए हैं, या जो अपना नर्सिंग का टोटल सिलेबस होता है।
इंपॉर्टेंट सारी चीजें वहां पे मैंने प्रिपेयर की हुई है। आप उसको प्रिंट निकालोगे और मार्क करते जाओगे कि ये मैंने पढ़ लिया, ये मेरा कंसेप्ट क्लियर है, ये मेरा क्लियर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको डीपली सिलेबस को अपना समझना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। चलो आगे हम बात करते हैं 60 डेज में सिलेबस कैसे डिवाइड करना है आपको। अब ये देख लीजिए, सबसे पहले अपने को जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनका प्रिपरेशन करना होता है। तो फर्स्ट वीक का आप पहले प्लान बनाओगे, फर्स्ट वीक में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब 4 वीक का हमने प्लान बना लिया है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक। ये आप अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट रख सकते हो, पर जो हाई यील्ड सब्जेक्ट होते हैं वो एमएसएन होता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होता है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इनमें से ही आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। एमएसएन, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, उसके अलावा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और इसके अलावा ओबीजी। इन 5 सब्जेक्ट से ही आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस देखने को एग्जाम में मिलते हैं आजकल। इसके अलावा भी आते हैं, पर मैं अगर 90% की बात करूं तो इन 5 सब्जेक्ट्स में ही फोकस किया जाता है। उसके अलावा आपको एक अपना जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है नॉन नर्सिंग वाला पार्ट, उसको भी इंक्लूड करना है डेली, उसके आगे हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से आप वीकली प्लान कर लोगे कि इस वीक में मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। चाहो तो आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो, चाहो तो 1 सब्जेक्ट पढ़ो। 8 वीक्स अपने पास में पूरा प्रिपरेशन करने के लिए, उसके बाद हम रिवीजन पे जाएंगे। समझ गए? चलो इनको लिख लेना अपने हिसाब से। अब वीकली आपने प्लान बना लिया, इस वीकली प्लान को भी आप लोग तोड़ोगे डेली प्लान में। ठीक है, वीकली आपने जैसे प्लान बनाया कि मेरे को एमएसएन पढ़ना है, अब डेली प्लान में आप क्या करोगे कि एमएसएन का कार्डियोवैस्कुलर, नर्वस और जीआईटी सिस्टम मेरे को इस टाइम में इस दिन पे कंप्लीट करना है। उस प्रकार से आपका डेली का प्लान रेडी हो गया। पूरा प्लान बनाओगे, प्लान के साथ में स्टडी करोगे तो आपको एंजाइटी नहीं होगी कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको पहले से ही पता है कि इस दिन मेरे को ये पढ़ना है, तब कंप्लीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। समझ गए? तो इस चीज का आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा, आलसी मत बनो, जो कह रहा हूं वो करके देखो और अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग अपना स्मार्ट स्टडी करो। तो इस प्रकार से आप लोग 8 वीक का पूरा प्लान बनाओगे, जिसमें से फर्स्ट 4 वीक का बना लो, फिर नेक्स्ट 4 वीक का बना लो। इसके साथ में आपको क्या करना होता है वो आगे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप जो अपना एग्जाम पैटर्न है उसको भी इंपॉर्टेंटली समझ लेना। जो लोग पहले से देते हुए आ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि वो जानते हैं, जो फर्स्ट बार दे रहे हैं उनके लिए है ये 100 क्वेश्चंस आते हैं, 90 मिनट के लिए आते हैं, 1/3 नेगेटिव होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। नर्सिंग के 80% यानी 80 क्वेश्चन आते हैं, नॉन नर्सिंग के 20% यानी 20 क्वेश्चन आते हैं। टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है इसमें, क्योंकि इसमें ये 5 पार्ट में पेपर आता है। तो सीधा सीधा ये 18 मिनट का खेल होता है। समझ गए? 5 पार्ट में पेपर आ गया, ए बी सी डी ई। फर्स्ट पार्ट में क्या है, 20 एमसीक्यू जाएंगे और 18 मिनट के लिए आएंगे, और सेम ऐसे ही 20 एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज और 20 एमसीक्यूज। 18 मिनट का पर सेक्शन होगा। 18 मिनट के बाद में आप उस सेक्शन में नहीं जा सकते हो, तो 18 मिनट का सेक्शन प्रिपरेशन आपको जरूर से करना है। ठीक है, ये तो था इसका पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ पीवाईक्यूज एंड मॉक टेस्ट। हमें पीवाईक्यूज क्यों पढ़ने चाहिए? हमें पीवाईक्यूज पढ़ने से क्या है, प्रीवियस एग्जाम के ट्रेंड्स का पता चलता है। पर्टिकुलर जो भी एग्जाम होगा उसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का बनता है। तो नोट सेट का अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको एक ट्रेंड पता चलेगा कि यार इन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़ा डीप क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये सारी चीजें आप पीवाईक्यूज से सीखने वाले हो। तो अगर आपके पास में पीवाईक्यूज नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट क्यों जरूरी होता है, इससे आप अपनी गलतियां सुधारते हो। मॉक टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, कर रही हूं, और उसको आप लोगों को रिपीट नहीं करना है। मेंटेन ए मॉक टेस्ट डायरी। आप एक डायरी बनाओ, एक पेज बनाओ 10-15 पेज का, उसमें प्रॉपर टाइम और डेट लिखो कि इस डेट को इस टाइम पर मुझे फर्स्ट मॉक टेस्ट देना है, सेकंड मॉक टेस्ट देना है।
और उसी टाइम पे देने की कोशिश करो, चाहे आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, पर तुम्हें उस टाइम पे मॉक टेस्ट देना है। वो आपकी कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन को शो करेगा और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जरूर से डायरी बनाइएगा, मेंटेन करिएगा उसको। अब बात करते हैं 20% जो है वो भी इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए। तो 20% जो नॉन नर्सिंग पार्ट है नॉट सेट के लिए, वो हम कहाँ से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो नोट सेट है बार बार अपना पैटर्न चेंज कर देता है 20 MCQs के लिए। उसमें वो आपसे जीके पूछता है, मैथ पूछता है, रीजनिंग पूछता है, इंग्लिश पूछता है। कभी आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी, कभी इंग्लिश देखने को मिलेगी, कभी मैथ देखने को मिलेगी, कभी जीके देखने को मिलेगी। तो इन टॉपिक्स में से ही वो डिवाइड करता है। तो आप लोगों को उसकी प्रिपरेशन करके जानी है। आप इंग्लिश कहाँ से पढ़ोगे, 10th और 12th की जो ग्रामर बुक्स आती हैं आप उनसे इंग्लिश पढ़िए अपना। सेकेंड चीज, मैथ के लिए RS अग्रवाल नाम से एक बुक आती है जो इजी टू अंडरस्टैंड होती है। उसमें से बेसिक बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ सकते हो, टिप्स एंड ट्रिक्स वहां पे दिए हुए रहते हैं। थर्ड, रीजनिंग के लिए आप SSC या रेलवे का कोई भी रीजनिंग का सिंपल सा बुक ले सकते हो, उससे प्रैक्टिस करना है। और जीके के लिए ल्यूसेंट की एक बुक आती है, उससे आप लोग पढ़ सकते हो, सबसे जरूरी चीजें। और ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ना है, खुद से मेहनत करनी है, खुद से हाथ से निकालना है मैथ रीजनिंग, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो रेडी रहना। ऐसे नहीं कि नोट्स पढ़ रहे हो, ऑनलाइन देख रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है 2 = 2 2 = 4 एंड ये सब नहीं चलने वाला है। अपने हाथ से सब चीजें आपको निकालनी है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। लाइफस्टाइल भी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, गधे की तरह सोना नहीं है। आपको कम से कम खाना खाने के बाद में 10 से 15 मिनट का वॉक ही कर लो। नहीं तो अगर मॉर्निंग में उठ के योगा और एक्सरसाइज कर सकते हो, सबसे बेस्ट पार्ट है। इससे क्या होगा, आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा और आपकी जो मेमोराइजेशन की जो पावर है, एफिशिएंसी है, वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको एग्जाम में सारी चीजें बहुत अच्छी अच्छी फील होगी। 10 दिन करके देखना, बिल्कुल लाइट बॉडी फील होगा और आपका पढ़ने का अपने आप से ही मन करेगा। मैं करता हूँ डेली बेसिस पे, अभी भी करता हूँ, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और जरूर से करना है। दूसरा चीज, 7 आवर्स आपकी साउंड स्लीप होनी चाहिए, है ना। जब सोना है आपको तो मोबाइल के नोटिफिकेशन को साइलेंट मोड पे डालिए और फिर आराम से सो जाइए। ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हो उसके बाद में लग गए चैटिंग में, रील स्क्रॉल करने, ये सबसे दूर रहना है। साउंड स्लीप, जिससे आपका माइंड रिचार्ज होता रहे। बैलेंस डाइट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सर मैं तो पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, जोमेटो स्विगी को लेके बैठे हो डेली, आज ये ऑफर आ रहा है, आज वो ऑफर आ रहा है। ऐसा नहीं करना है। आप फास्ट फूड खाओगे, बाहर का खाना खाओगे, तो आपका जो हेल्थ है बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, उससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। ये चीजें आपने नर्सिंग में कहीं ना कहीं पढ़ी होंगी कि जो बॉडी और माइंड का बैलेंस है वो अच्छा होना चाहिए, तभी आपकी चीजें अच्छे से वर्क करती है। तो बैलेंस डाइट आपको लेनी है, खुद का बना के दाल रोटी खा लो। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस बाय सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से हमें दूर रहना है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो सारे स्नैपचैट वगैरह जो चलते हैं, इनसे आप लोगों को दूरी बना के रखनी है। ये सिर्फ आपके माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए होता है। आप अपने आप को ऐसा डेवलप करो कि आप किसी का कंटेंट नहीं देखो, आपका कंटेंट कोई देखे। तो सोशल मीडिया में अगर आपको आना है तो अपना कंटेंट लेके आना है, किसी का कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। तो वो बात की बातें हैं, अभी स्टडी का टाइम है, स्टडी करो पहले, उसके बाद में वहां से कर लेना जो भी कर रहे हो। तो अपने देवी देवता जितने भी आप लोग मनाते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पे, उनसे अभी हाथ जोड़ लो कि अभी हम पढ़ेंगे, बाद में आपको मना लेंगे। और जो अपने होते हैं वो अपने ही रहते हैं, कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी हम बात करते हैं कस्टम स्टडी प्लान कैसे बनाएं। तो वीकली टारगेट बना लो, डेली के ब्लॉक्स बनाओ जिसमें थ्योरी, MCQ और रिवीजन आप लोग शामिल करो। और थर्ड, सेल्फ रिवीजन करना है। आपका रिवीजन कब होना चाहिए, फर्स्ट वीक में होना चाहिए, 15 डेज पे होना चाहिए जो आपने टॉपिक पढ़ लिए हैं उसके ऊपर, और 1 मंथ पे होना चाहिए। इस टाइप का आपका रिवीजन प्लान होना चाहिए। डेली आप जो पढ़ रहे हो लास्ट में 10 मिनट उसको एक बार रिवाइज कर लो।
ताकि आपकी जो मेमोरी के अंदर है वो स्टेबल हो जाए चीजें। बाद में जाओगे लिथियम का टॉक्सिक डोज कहाँ पे होता है समझ में नहीं आएगा, 1.3 से 1.5 8 पता नहीं क्या। तो चीजें माइंड में स्टेबल रहे, बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएं, उसके लिए आपको ये चीजें लेके आनी है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट से प्रोग्रेस को कैसे ट्रैक करोगे। हमारा जो मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, या डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके भी दे सकते हो। सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री है, पढ़ने का काम आपका है, पढ़ना आपको है। किसी को ये नहीं बोलना कि मैं तो गरीब हूँ, टेस्ट सीरीज नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकती। सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए फ्री में किया हुआ है, वहां से जाके आप लोग उसको देख सकते हो। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट से अपना प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करना है, मैंने एक एनालिसिस शीट बना रखी है। आप जब भी मॉक टेस्ट दोगे उसके बाद में उस एनालिसिस शीट को आप प्रिंट निकलवा लो, पूरा फिल करना है। एक मॉक टेस्ट के लिए आपको कम से कम 5 आवर्स देने हैं, क्योंकि एग्जाम मेन एग्जाम देने जाओगे जब आप, वहां पे भी आपके 5 घंटे लगने वाले हैं। 7 बजे बुला लेंगे और 12 बजे छोड़ते हैं वहां पे। तो आपका पूरा प्रैक्टिस वैसा होना चाहिए उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। उसमें क्या करना है, आपको फर्स्ट एग्जाम देना है, दूसरा उस एनालिसिस शीट को फिल करना है। मैं बता दूंगा अगर आपको चाहिए तो कैसे कैसे करते हैं वो चीज। थर्ड, फिर हम जो अपने नेगेटिव्स मार्किंग हुई है वहां पे अपना जो टॉपिक वीक है वहां पे उसको एनालाइज करेंगे और उसको अवॉइड या बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ गए, बहुत इजी चीज है। उसके अलावा जो हमारा जो टेस्ट होता है प्ले स्टोर के ऊपर, उसमें आपको जो फर्स्ट टेस्ट दोगे उसमें पूरा प्रोग्रेस रहेगा आपका। सेकंड दोगे तो आपने फर्स्ट से कितना % इंप्रूव किया है या आप डाउनग्रेड गए हो, वो भी आपको पता चलेगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके वीक है वो भी आप लोगों को पता चलेगा। तो ये चीज आप जरूर से ट्राई करिएगा। अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने के लिए, नेक्स्ट वीक प्लान करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाने हैं आपको। जब भी अपना टाइम टेबल बनाओगे वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज तो मैं 18 घंटे स्टडी करने वाला हूं और कर नहीं पा रहे हो 2 घंटे। ऐसी चीजें करनी है जो कर सकते हो। ठीक है, नोट सेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हो और आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। जो हम कर सकते हैं वही चीजें हमें करनी है। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं तो कर ही नहीं सकता तो फिर भाई छोड़ दो, क्यों अपने घर वालों के 10-15 लाख रुपए लगाए हो, है ना। तो सस्टेनेबल गोल बनाने हैं अपने को। स्टडी अपने को डेली करनी होती है 6 to 10 आवर्स। वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है, आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आपको चीजें कितनी जल्दी याद होती है, कितना आप उसको रिटेन रख पाते हो। समझ रहे हो ना। तो इसमें मेरे से मत पूछना कि सर 10 पढ़ने हैं, 12 पढ़ने हैं, 15 पढ़ने हैं। मैं 15 भी पढ़ लेता हूँ। अभी भी मैं, जो मेरा वर्किंग टाइम है वो लगभग 15 से 16 घंटे का होता है। हमारी ड्यूटीज होती है 7-8 घंटे, उसमें लग जाते हैं। उसके बाद में मेरा जो पूरा प्लान बनता है, वीडियो वीडियो या स्टडी वगैरह जो भी है, उसमें लगभग 7-8 घंटे लगते हैं। तो आप जब तक मेहनत नहीं करोगे वो कुछ नहीं मिलने वाला है फ्री में। और 1 लाख की सैलरी तो बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। चलो, अब बस 60 दिन बचे हैं तो जीत तुम्हारे हाथ में है। तुम अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे तो बाद में जरूर से रोओगे। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि उसी हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते, आप अपने घर वालों का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते अगर आपके पास में हेल्थ स्कीम नहीं है तो। ठीक है, बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से सिक्योरिटी मिल जाती है, स्टडी से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, और अपने फ्यूचर और अपना जो माइंड सेट होता है उससे रिलेटेड। तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि अभी उठ जाओ, पढ़ लो, आप लोगों के काम में आने वाला है। हमने पास्ट भी देखा है और अब फ्यूचर भी देख रहे हैं। शादी के बाद अपने बच्चे का एडमिशन करवाने जाओगे आज के 5 साल बाद, तो वहां पे तुमसे 1 लाख रुपए मांगेंगे सीधे सीधे। कहाँ से ला के दोगे प्राइवेट जॉब में 15-20 हज़ार रुपए में। और मेडिकल जब हॉस्पिटल में जाते हैं आजकल, नॉर्मल से हॉस्पिटल में कहीं भी चले जाओ, तुमसे पहले ही 40-50 हज़ार रुपए वो एडवांस लेते हैं। बीमारी तो बाद में देखेंगे वो। अपने जो प्राइवेट सीनियर जो जॉब कर रहे हैं उनसे पूछ लो, आप तुम खुद कर रहे हो तो तुम्हें खुद को पता होगा ये चीज। तो पढ़ लो, थोड़ा सा मेहनत करना है, उसके बाद में लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर इतना अच्छा हो जाएगा कि आप मेंटल पीस के साथ में जी सकते हो।
ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। अगर आप इस बार रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर आई विल क्रैक नॉट सेट 9, और हम आपको कंग्रेचुलेशन का मैसेज भेजेंगे पक्का, श्योर। इसके बाद हमारे जो मॉक टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा तो आगे हम आपको बता देंगे। आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको हमारी जो चीज़ें हैं मैंने जो बताई है वो सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। यहाँ पे डेली 10 PM को एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यूज में 15 एमसीक्यूज नर्सिंग के होते हैं, और उसके अलावा जो 5 एमसीक्यूज होते हैं उनमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश वगैरह सारे हम क्वेश्चन डालते हैं डेली अलग अलग। 2 साल से मैं ये क्वेश्चंस बना रहा हूँ, 2 साल से लगातार टेलीग्राम पे डेली 10 PM को ये क्वेश्चन अपडेट करता हूँ मैं। तो आपको भी उसी डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ना है। डिसिप्लिन में जब तक नहीं रहोगे चीजें अचीव नहीं होती है। ओके, अब बात करते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो www.professionalnursing.com, वहाँ से आप विजिट करके हमारा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो फ्री में। उसके अलावा आप हमारा प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है किसी सब्जेक्ट में, सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी और बुक से रिलेटेड, तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करके नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। जब भी मैं फ्री रहूँगा पक्का आपको रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में है। तो आप लोगों का फ्यूचर है, आप लोगों की लाइफ है। हमारा काम इतना सा है कि हम आपको फ्यूचर दिखाएं कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपका फ्यूचर कैसा है, अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। आप लोगों को भी पता होगा, अगर आपके पेरेंट्स अगर मिडिल फैमिली से है तो उनका लाइफ कैसा है। आपकी नर्सिंग की फीस जमा करवाने के लिए भी कई लोग लोन लेते हैं, कई लोग उधार मांगते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं लाइफ के अंदर, उन सबसे पार पाना है, एक्सक्यूजेस को हटाना है अपनी लाइफ से कि सर हमारे तो घर वाले हमारे साथ नहीं देते, सर हमारे तो ये प्रॉब्लम है, सर मैं तो बीमार रहता हूँ। मतलब एक्सक्यूजेस के साथ में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। कोई भी बड़ा आदमी देख लो, जब तक वो अपनी लाइफ में काम नहीं करता है, एक्सक्यूजेस देगा, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। कोई सा भी आदमी उठा के देख लो, तुम विराट कोहली देख लो, तुम अमिताभ बच्चन देख लो, तुम शाहरुख खान देख लो, तुम मोदी जी को देख लो, किसी को भी देख लो, वो लोग आज भी 15 घंटे तो कम से कम अपनी लाइफ को, अपने जो प्रोफेशन है उसको देते हैं, तब वो उस स्टेज पे हैं। तब आप लोग उनको देखते हो, उनको फॉलो करते हो। तो आप लोगों को भी कोई फॉलो करे उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वरना तुम्हारे घर वाले भी, तुम्हारी घरवाली भी, तुम्हारा घर वाला भी तुम्हें फॉलो नहीं करेगा। ये लिख लो कहीं पे, टारगेट बना लो, नोट सेट 9 या गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी ही लेनी है। लड़कों के लिए तो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तुम्हें तो पढ़ना ही चाहिए। 80-20 वैसे ही अलग से है, घर वालों का प्रेशर वैसे ही अलग से है। 2-4 साल नहीं लगोगे तो पता नहीं शादी होगी नहीं होगी, होगी तो बच्चों का, फिर बीवी का प्रेशर अलग से है। तो इन सब चीजों से पार पाने का एक ही समाधान है कि आप अभी थोड़ा सा स्टडी कर लो, थोड़ा सा अपने जीवन को अच्छाई की ओर धकेल दो, थोड़ी सी नेगेटिव चीजों को अवॉइड कर दो, तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। वरना फ्यूचर बहुत ही गंदा होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। घर में किसी के कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई तो तुम्हारी औकात नहीं होगी कि तुम प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाके दिखा दो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हालांकि बहुत अच्छे होते हैं, पर वहाँ पे भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा होती है कि तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा वहाँ पे कोई भी चीज़, इतना ज़्यादा रस मिलेगा तुम्हें वहाँ देख के। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को स्टडी करनी है। अभी थोड़ी सी स्टडी करोगे तो आप अपनी लाइफ को और बेटर कर पाओगे। तो अभी से उठो, अपना टाइम टेबल बनाओ और नोट सेट 9 के लिए रेडी हो जाओ। वॉलपेपर में लगाओ अपने मोबाइल के कि आई विल क्रैक नोट सेट 9। अगर नहीं करूंगा 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा, खाऊंगी, है ना। और फिर से तैयार हो जाना है पढ़ने के लिए। इसी के साथ में अगर आपको ये सारी चीज़ें, चैनल अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर से करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, और लाइक और कमेंट जरूर से करना। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर नॉट सेट 9।